इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोरी डॉक्टर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक कि बीएचएमएस फर्स्ट ईयर का कंप्लीट रोड मैप। ये बेसिकली लेक्चर्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी बीएचएमएस में एडमिशन लिया है। सबसे पहली बात कि आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि नई जर्नी स्टार्ट हुई है लाइफ के लिए। देखो, बहुत सारे डाउट होते हैं जब भी हम एडमिशन लेते हैं किसी भी कोर्स के लिए कि क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कैसे पढ़ना है, नोट्स कहाँ से मिलेगा, क्या प्रिपेयर करना है हमको। तो हाउ एंड वेयर, कि हमें कैसे पढ़ना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक एक को समझते हैं, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट रहेंगी, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? एनाटॉमी है, ह्यूमन एनाटॉमी जिसको बोलते हैं, फिजियोलॉजी, होम्योपैथिक फार्मेसी है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है, एंड मटेरिया मेडिका। ये आपके 5 सब्जेक्ट है जिनका आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, फुल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। ठीक है, फुल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, जैसे कि रिपर्टरी वगैरह है, वो आपको एडिशनल पढ़ाई जाएंगी, बट एग्ज़ाम्स इन सिर्फ 5 सब्जेक्ट का ही होगा। ठीक है, बुक्स सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना शुरू करना है। नोट्स आप बोरो कर सकते हो, अपने दोस्तों से ले सकते हो, अपने सीनियर से ले सकते हो, आपके कोई कॉलेज ग्रुप है उसमें आप ले सकते हो। ठीक है, सीबीडीसी पैटर्न अभी क्या है कि 2022 के बाद से सीबीडीसी का पैटर्न लागू हो चुका है। तो हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं बीएचएमएस के, वो किसके बेस पे हो रहा है, सीबीडीसी के बेस पे हो रहा है। तो वहाँ जाके चेक करोगे क्या पूछा जा रहा है, क्या उनका पैटर्न है, कि कैसे वो समझाएंगे या किस टाइप से वो क्वेश्चंस पूछेंगे। उसमें पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है कि आपको क्या क्या लेक्चर क्लास में पढ़ाया जाएगा और किस अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे कि 10 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, उसके बाद में आपका 40 नंबर का 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते हैं, देन उसके बाद में आपके 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न को समझना ज़रूरी है, क्योंकि 2022 से पहले क्या होता था कि 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आए और पेपर ख़त्म। तो अभी क्या है, पैटर्न सारा चेंज हो चुका है। तो अपना क्या करना है, सीबीडीसी के पैटर्न को जाके पहले एनालिसिस करना है और उसके बाद में पीवाईक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ये तो सबको देखना ही है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में किस टॉपिक को ज़्यादा बार पूछा गया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, एक ही सब्जेक्ट से हम शुरू करते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, किसमें, बीएचएमएस में, जिन पे हमें क्या रखना है, मेन फोकस। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत नीट में पढ़ा होगा। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके तो 7-8 चैप्टर थे 11th क्लास में। ठीक है, बेसिक है, बट यहाँ थोड़ा एडवांस में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा 3 जो सब्जेक्ट हैं वो आपके स्पेशल किसके, होम्योपैथी के लिए, जैसे कि होम्योपैथी फार्मेसी, ठीक है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, तो इनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इनका एग्ज़ाम हर बार होगा। फार्मेसी का सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है, बाकी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड मटेरिया मेडिका का एग्ज़ाम आपका हर साल होगा। फर्स्ट प्रॉफ में भी होगा, सेकंड प्रॉफ में भी होगा, थर्ड प्रॉफ में भी होगा और फाइनल ईयर में भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स को रेफ़र करना है। देखिए, इसके 2 पेपर होंगे आपका। एक पेपर कैसा होगा, 100 नंबर का होगा, मतलब पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें आपका BD चौरसिया सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है स्टैंडर्ड बुक से। आप इसको परचेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा विश्राम सिंह की बुक भी काफ़ी अच्छी आती है। BD चौरसिया का जो डायग्राम है वो बेस्ट है। विश्राम सिंह से जो चार्ट बना हुआ है, इसमें कंपैरिजन जो चार्ट्स है, जिसके जो हाईलाइटेड पॉइंट है, ये काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर किसी को लेक्चर्स वगैरह देखना है तो जौहरी MBBS करके यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके देख सकते हो। किसके लिए, ह्यूमन एनाटॉमी के लिए। सबसे बड़ी बात, आपको अपना नोट्स खुद लिखना है, किसी की PDF वगैरह नहीं लेनी है। जितने भी डायग्राम प्रैक्टिस करोगे एनाटॉमी में, उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। क्या रूल है एना के अंदर, जितना डायग्राम उतना अच्छा मार्क्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का भी वही 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। ठीक है, एना का भी 2 पेपर होगा, फिजियोलॉजी का भी 2 पेपर होगा। इसमें तो बेस्ट, मतलब थ्योरी के लिए जो बुक चलती है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, ईजी जो बुक है वो आपका है सैमुलिंगम, ये वाली बुक। ठीक है, ये किसके लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। बट अगर किसी को डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर करना है, तो उसके लिए है गाइटन एंड हॉल। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इसी को ही पढ़ते हैं MBBS के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं CC चटर्जी, तो ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा लेक्चर अगर किसी को बेस्ट देखना है तो डॉक्टर नजीव का एक यूट्यूब चैनल है, उसका अच्छा लेक्चर मिलेगा आपको। बस इतना सा कि वो इंग्लिश मीडियम के लिए है प्रॉपर, वो हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप हिंदी मीडियम से तो दिक्कत आ सकती है, बट समझ में आएगा, ट्राई करना थोड़ा सा। फिजियोलॉजी में क्या करना है, जितना भी हो उतना चार्ट बनाना है, स्टेप बाय स्टेप। क्या करना है, फ्लो चार्ट्स आपको बना के रखने हैं।
अब जैसे कि कुछ भी आपसे पूछा जाता है फिजियोलॉजी ऑफ इस सिस्टम की, तो उसको आपके लिए चार्ट दिमाग में होना चाहिए। जितना आप अच्छा एग्जाम में चार्ट बना के आओगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि देखो कंपैरिजन होता है, चार्ट फ्लो चार्ट होते हैं। एना के अंदर क्या होता है, बेसिकली डायग्राम के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन फिजियोलॉजी में चार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल्स, आपको डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा आपको याद होना चाहिए, किसका कितना वैल्यू है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये भी आपका कितने का है, 200 मार्क्स का पेपर हो गया, पेपर 1 और पेपर 2। और ह्यूमन एनाटॉमी का भी पेपर 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट आता है अपना होम्योपैथी फार्मेसी। सिंगल पेपर होगा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। ठीक है, होम्योपैथी फार्मेसी के लिए सबसे बेस्ट बुक है मंडल एंड मंडल, एग्जाम पर्पज से। बाकी इसके अलावा कई बुक्स आती हैं, डी बनर्जी की भी आती है। बेसिक सब्जेक्ट है BHMS का। क्या क्या पढ़ते हैं पर इसके अंदर, होम्योपैथी मेडिसिन प्रिपेयर कैसे होती है। देखो सबने देखा कि वो वाइट वाइट जो ग्लोब्यूल्स आते हैं, बट वो कैसे बनते हैं, उनका काफ़ी अलग अलग प्रोसेस है। उनकी क्या पोटेंसी है, हमें किसको 30 देना है, किसको 200 देना है। पोसोलॉजी, पोसोलॉजी क्या होता है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, हम जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो कैसा लिखना होता है। फार्माकोपिया, जिसमें होम्योपैथी के मतलब मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है, उनको कैसे बनाना है, उसका कोई स्टैंडर्ड मेथड है। कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनके बारे में बताया गया है। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की, कहाँ कहाँ से हम सोर्सेज ले सकते हैं, एनिमल किंगडम है, वेजिटेबल किंगडम है, मिनरल किंगडम है। एंड फर्स्ट रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक। फार्मेसी बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। बस आपको अच्छे से मतलब कंसंट्रेशन से बुक को पहले रीड करना है और उसके बाद आप अपने नोट्स बनाइए। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता है तो डॉक्टर भावेश सर का यूट्यूब चैनल है फार्मेसी के लिए, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हमारे क्लियर हो गए। यहाँ तक कितना हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी का 2 पेपर होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी 2 पेपर होगा, बट होम्योपैथी फार्मेसी का सिंगल पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का। नेक्स्ट अपना आता है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। ये लाइफ टाइम चलने वाला सब्जेक्ट है। सबसे पहली बात, 2 बुक जरूर से ज़रूर रखना अभी। एलन की नोट, जो ये मास्टर HC एलन ने है। इसके अलावा एक SK दुबे। एलन में क्या है, शॉर्ट, बिल्कुल सिम्टम्स एग्जैक्ट लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया ज़्यादा। ठीक है, तो याद करने के लिए बहुत अच्छी बुक है, गुड एंड कंसाइज, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, लेकिन SK दुबे क्या है, आपके गुड फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में जितना डिटेल्ड लिख के आओगे, एक्सप्लेन करके आओगे, उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको फर्दर कुछ ज़्यादा ही डीप पढ़ना है तो आप ये 5-6 बुक्स और, जैसे बोरिक की मटेरिया मेडिका है, JD पाटिल आती है, SR पाठक की मटेरिया मेडिका है, कैंट की है, ML टाइलर्स, मतलब डिफरेंट पायोनियर्स की डिफरेंट मटेरिया मेडिका भी हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं। फिर आगे जैसे कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका आती है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ईयर के हिसाब से बेसिक आपको HC एलन और SK दुबे 2 बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी सिंगल पेपर होगा 100 मार्क्स का। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन विद साइकोलॉजी। देखो पहले साइकोलॉजी ऐड नहीं था, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी, बट हाँ अब 2022 के बाद साइकोलॉजी ऐड है। इक्वल आता है, 50 मार्क्स का ऑर्गेनल आता है, 50 मार्क्स की साइकोलॉजी आती है। ऑर्गेनल के लिए 2 बुक्स सबसे स्टैंडर्ड है आपकी, आर डजन की जो बुक आती है, जो मास्टर सैमुअल हैनमैन ने लिखा था, उसका लास्ट एडिशन है ये, जिसको विलियम बोर्क्स ने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। ठीक है, इसमें क्या है, एफोरिज्म अपने एक्चुअल उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल। लेकिन बेसिक आप यूनिवर्सिटी के लिए SK दुबे प्रीफर कर सकते हो और नागेंद्र बाबू, जो भी आपको समझ में आती है, दोनों में से बेस्ट बुक्स है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इनफ है, मतलब अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके अलावा BK सरकार है, DD बनर्जी, सुमित गोयल की बुक किसकी, ऑर्गेनल की भी आती है और साइकोलॉजी की भी आती है, तो आप इसको दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हो। सिंगल पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, पेपर पैटर्न को एनालिसिस करो, CBDC के सिलेबस को एनालिसिस करो, एग्जाम शेड्यूल देखो अपना। जैसे कि इसमें TT होगा, टर्म टेस्ट होगा आपका, पीरियोडिक असेसमेंट होगा, तो कभी 3 मंथ पे हो रहा है, 6 मंथ पे हो रहा है, 9 मंथ पे हो रहा है, देन 12 मंथ पे हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर 1.5 साल का है, 18 मंथ का टाइम है आपके पास में। अभी जैसे 2025 में जिसने एडमिशन लिया है उसका एग्ज़ाम आपको पता है 2027 के अंदर होगा अप्रॉक्स, क्योंकि 2026 आने वाला है। हाँ, 2027 के अंदर एग्ज़ाम आपका होगा, तो बहुत अच्छा खासा टाइम है, अच्छे से देखिए, चीज़ों को समझो। और जो लोग पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए भी यही है कि अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हैं, अगर बाई चांस आपका MBBS हो भी जाता है, होना चाहिए, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपके वहाँ पर भी काम आएगी। तो इन सब्जेक्ट्स की बुक्स तो आप परचेज़ कर ही लीजिए, ताकि आगे भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को इसी तरीके की आगे अपडेट्स पाने के लिए।